नंबर 9 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए -2 2 एंड बी 2 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ए बी लाइन है, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं उन पॉइंट्स के। मान लिया ये कोई लाइन थी ए बी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए के कोऑर्डिनेट -2 और 2 हैं, बी के कोऑर्डिनेट 2 और 8 है। अब मान लिया यहाँ बीच में 1 2 3 हो गए 4 इक्वल, इससे 1 2 3 4 हो गए। 4 इक्वल पार्ट करने हैं। इनको कुछ भी नाम दे लो अपनी मर्जी से, डी ई एफ दे लो या सी डी ई एफ दे लो। मान लो ये पॉइंट हो गए, इनका नाम दे दिया। अब देखो इधर एक बात, अगर चारों इक्वल पार्ट हम मान के चले हैं इक्वल हैं, जब ई पॉइंट पे जाऊंगा, ई पॉइंट यहाँ है, 2 पार्ट इधर हैं और 2 इधर हैं, मतलब ये मिड पॉइंट है। 1:1 आ गया, ये मिड पॉइंट। कैसे है मिड पॉइंट भाई? 2 ही तो पार्ट इधर हैं और 2 ही पार्ट इधर हैं, तो ये ई मिड पॉइंट का काम कर रहा है ए बी के अंदर। ए और बी का मिड पॉइंट है ई, तो मिड पॉइंट लगा दूंगा 1:1। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? अरे अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि x1 + x2 डिवाइड बाई 2। अगर y के कोऑर्डिनेट हो तो y1 + y2। y1 कौन सा? ये वाला, x1 + x2 डिवाइड बाई 2। e का x कोऑर्डिनेट y1 + y2 डिवाइड बाई 2, y कोऑर्डिनेट e का। हो जाएगा यहाँ तक। देखो सबसे पहले जो भी करा है, लेट पॉइंट्स डी ई एफ डी ई एंड एफ डिवाइड ए बी। किसको डिवाइड कर रहा है? ए बी को डिवाइड कर रहा है। कितने इक्वल हिस्सों में? 4 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स सच दैट ए डी इक्वल्स टू डी ई इक्वल्स टू ई एफ इक्वल्स टू एफ बी। ये सारे पार्ट आपस में इक्वल हैं, इस प्रकार से हमने एडजस्ट कर लिए। अब इसमें से देख रहे हैं, इसमें से तो ई क्या है? सिंस ई इज द मिड पॉइंट, या ऐसे लिख लेना फ्रॉम फिगर, ई इज द मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है? ई मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ई वो क्या हो जाएंगे? एक्स वाला x1 + x2, वहां लिख दिया था, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। x1 -2 + x2 2 -2 + 2 डिवाइड बाई 2। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट y1 + y2 2 + 8 और डिवाइड बाई 2। और सॉल्व करूंगा तो -2 + 2 0 और 8 और 2 10 बटे 2 5। ये कोऑर्डिनेट आगे ई के। अब यहां देखें कि ई भी आ गया, ई के कोऑर्डिनेट 0 और 5 आ गए। ए है, अब ए और ई का मिड पॉइंट कौन है? डी है भाई। एक इक्वल हिस्सा इधर है, एक इक्वल हिस्सा, मतलब मिड पॉइंट का काम कर रहा है डी। ऐसे ही ई पता है, बी पता है, ई और बी का मिड पॉइंट का काम एफ कर रहा है। ये दोनों कोऑर्डिनेट, इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट और निकाल दूंगा मिड पॉइंट से ही। तो सबसे पहले डी किसका काम कर रहा है? लिखेंगे यहाँ डी इज द मिड पॉइंट, D is the midpoint of AE। AE का मिड पॉइंट है D। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D वही x1 + x2। ई की यहाँ 0 और 5 आ जाएगा, ई के पॉइंट ये हमने निकाल लिए। तो x1 - 2 + 0
एक्स कोऑर्डिनेट -2 + 0 डिवाइड बाई 2, वाई कोऑर्डिनेट 2 + 5, y1 + y2 की जगह 2 + 5 डिवाइड बाई 2। यहाँ हो गया, सोल्व कर लूँ कितना आएगा, 0 -2/2 -1, और ये 5 और 2 7/2। ये कोऑर्डिनेट आ गए डी के। अब दूसरे वाले में देखें, एफ ई और बी का मिड पॉइंट है। एफ कैसे है मिड पॉइंट भाई, एफ ये चारों इक्वल हिस्से हैं, ये पॉइंट पता लग गया, ये पता ही है। अब इन दोनों के बीच में ये आ रहा है, मतलब एक हिस्सा इधर है एक हिस्सा इधर है, ये मिड पॉइंट है। एफ इज द मिड पॉइंट, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ई बी। ई बी का मिड पॉइंट है एफ, यहां लिख दिया, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ई बी। अब कोऑर्डिनेट निकालेंगे एफ के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ क्या हो जाएंगे, अब x1 + x2, एफ निकालना, ई x1 की जगह 0 आया था प्लस x2 2, 0 + 2 डिवाइड बाई 2, x की जगह तो ये आ जाएगा 0 + 2, x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं y कोऑर्डिनेट बाद में, तो 0 + 2/2 ये रहा। उसके बाद e का y 5 और b का y 8, मतलब 5 + 8 y1 + y2 डिवाइड बाई 2। सोल्व करेंगे, 2/2 1, और 8 और 5 13, 13/2। ये कोऑर्डिनेट आ गए किसके, एफ के। तो जो भी रिक्वायर्ड थे तीनों वो आ गए हमारे पास। हैंस दी रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, क्या क्या है, पहला ये रहा एक तो डी वाला पॉइंट -1 7/2, उसके बाद ई वाला पॉइंट 0 और 5, एंड लास्ट एफ पॉइंट क्या है 1 और 13/2। यही पॉइंट हमने निकालने थे जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे ए बी को, डी ई एफ तीनों की वैल्यू ये लास्ट में हमने लिख दी। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। और हिंट दिया है एरिया ऑफ रोम्बस, ये निकालना है हमें। क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस भाई, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। कैसे, 1/2 करेंगे प्रोडक्ट, ये बेस मान लूँ, अगर ये बेस मान लिया तो ये हाइट इस वाली ट्रायंगल की, बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये बेस ये वाली हाइट इस वाली नीचे वाली ट्रायंगल की, तो मतलब ये कंप्लीट इन्वॉल्व हो रही है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 और बेस तो कॉमन आ रहा था दोनों में, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये भी तो डायगोनल ही हो गया, तो डायरेक्ट जो एरिया हो जाएगा किसका, रोम्बस का, वो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। अब देखो यहाँ जो भी पॉइंट थे हमने मान लिए, लेट नाम दे दिया, इसने नाम नहीं दे रखा था तो यहाँ मान ले ए 3 0, बी 4 5, उसके बाद है सी -1 4 एंड डी -2 -1 बी द पॉइंट्स। ये पॉइंट्स हैं। उसके बाद डायगोनल निकालना, मतलब डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट के बीच में। पहली वाली एक्सरसाइज में जो यूज कर रहा था वही फॉर्मूले, ए सी और बी डी निकालना है। ए सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर। ये
डिस्टेंस फॉर्मूला था x2, इसमें AC x2 -1 माइनस x1 -3 इसका स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 0 इसका स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। अब इसको सोल्व करूँगा, कितना आया भाई, -1 -3 -4, 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 16 प्लस इधर भी 4 का स्क्वायर 16, मतलब 16 कॉमन, 16 को बाहर रूट 32 और इसको रूट 32 को ये लिख दूं, 16 दूनी 32, 16 का 4 और 2 अंदर बच गया 4√2। अब ऐसे ही कौन सा डायगोनल निकालना है, BD डायगोनल निकालना है, BD ये वाला। अब वही फॉर्मूला है x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, पुट करो वैल्यू, BD x2 -2 -2 -4 इसका स्क्वायर प्लस y2 -1 और -5 y1 इसका स्क्वायर। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, -2 -4 -6 और 6 का स्क्वायर 36, इधर -1 -5 -6 -6 का स्क्वायर कितना होता है, वो भी 36, वही सेम आ गया, मतलब 36 + 36, एक बाहर चला जाएगा, 36 कॉमन लूंगा, 1 + 1 2 बच गया और 36 बाहर जाएगा तो 6√2 ये आ गया। अब दोनों डायगोनल आगे हमें निकालना है एरिया ऑफ अ रोम्बस। क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। अब डायगोनल्स जो भी हैं यहाँ लिख दो, 1/2 गुणा AC और गुणा BD। 1/2 AC की वैल्यू कितनी है, 4√2 गुणा BD की वैल्यू कितनी है, 6√2। सोल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा 4 गुणा 6 और √2 गुणा √2 को ये 2 लिख दूंगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया, √2 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 6 चौक 24 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि एरिया है तो किस में आएगा, स्क्वायर यूनिट में, 6 चौक 24 स्क्वायर यूनिट। इस जो रोम्बस का एरिया है वो कितना आ जाएगा, 24 स्क्वायर यूनिट।